हमारी दुनिया आवाज़ों से भरी है ना। पर कभी ये ख्याल आया है कि ये आवाज़, ये साउंड आखिर है क्या चीज़? ये एक तरह की अदृश्य शक्ति है, जानकारी से भरी एक पूरी दुनिया जो हमें हर पल घेरे हुए है। तो चलिए आज इसी अनदेखी दुनिया के कुछ राज जानते हैं। अच्छा, लुका छिपी का खेल तो खेला ही होगा। याद है वो दिन? एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बंधी होती थी और उसे दूसरों को पकड़ना होता था। तो सोचने वाली बात यह है कि आंखें बंद होने के बावजूद उस खिलाड़ी को अंदाजा कैसे लग जाता था कि कोई आसपास है, हैं? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे पूरा विज्ञान है। असल में हम सब एक अनदेखी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जानकारी की एक ऐसी दुनिया जिसे हम ध्वनि या आवाज कहते हैं। पर यह आवाज आती कहां से है? इसका सोर्स क्या है? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हर आवाज का, हर ध्वनि का एक ही गुप्त स्रोत होता है, और वो है कंपन। जी हां, वाइब्रेशन। जरा इन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देखिए, एक सितार, एक बांसुरी और एक तबला। अब संगीत के अलावा इनमें और क्या एक जैसा हो सकता है? कोई अंदाजा? तो इसका जवाब सिर्फ म्यूजिक नहीं है, बल्कि मूवमेंट है, गति। हर ध्वनि एक मूवमेंट से, एक खास तरह की हरकत से पैदा होती है। इसको समझने के लिए एक रबर बैंड के बारे में सोचिए। जब उसे खींचकर छोड़ते हैं तो क्या होता है? वो तेजी से आगे पीछे हिलता है ना? और बस यही हरकत आवाज पैदा करती है। या फिर इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, जब पानी से भरी थाली पर हल्की सी चोट करते हैं तो सतह पर लहरें बनती हैं, राइट? ध्वनि भी बिल्कुल इसी तरह लहरों में ही सफर करती है। तो किसी भी चीज का अपनी जगह से तेजी से आगे पीछे हिलना, इसी को हम कंपन या वाइब्रेशन कहते हैं। और यही हर आवाज की जड़ है। ओके, तो अब हम ये तो जान गए कि ध्वनि कंपन से पैदा होती है। बढ़िया, लेकिन सवाल ये है कि ये हम तक पहुंचती कैसे है? तो ऐसा समझिए कि ध्वनि एक यात्री है और उसे सफर करने के लिए एक रास्ता चाहिए, एक मीडियम। ये रास्ता कुछ भी हो सकता है, हवा जैसी गैस, पानी जैसा लिक्विड, या फिर लकड़ी के दरवाजे जैसा कोई ठोस। इस एक्सपेरिमेंट को देखिए जरा। जब एक ग्लास में रखे फोन की घंटी बजती है तो आवाज एकदम साफ आती है, लेकिन जैसे ही उस ग्लास से हवा को बाहर निकाला जाता है, आवाज लगभग गायब ही हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि जहां कोई माध्यम नहीं होता, जैसे अंतरिक्ष के वैक्यूम में, वहां पूरी तरह खामोशी होती है, सन्नाटा। क्योंकि ध्वनि वहां ट्रैवल कर ही नहीं सकती। ठीक है, तो ध्वनि पैदा हुई, उसने सफर भी कर लिया और हम तक पहुंच गई। अब देखते हैं कि हमारा शरीर, खासकर हमारे कान, इसे समझते कैसे हैं। हम इंसानों में आवाज कहां से आती है? हमारे गले में मौजूद वोकल कॉर्ड से। जब हमारे फेफड़ों से हवा इनके बीच से गुजरती है तो ये वाइब्रेट करते हैं, बिल्कुल उसी रबर बैंड की तरह। ये जो ध्वनि की तरंगे हैं, ये हमारे कान तक पहुंचती हैं और कान के पर्दे यानी ईयर ड्रम से टकराती हैं। ये ईयर ड्रम बिल्कुल एक खींची हुई पतली झिल्ली जैसा होता है और ध्वनि के टकराते ही ये भी कंपन करने लगता है। ये वाइब्रेशंस कान के और अंदरूनी हिस्से में पहुंचते हैं, जहां इन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदल दिया जाता है। और फिर बस हमारा दिमाग इन सिग्नल्स को डिकोड कर लेता है और हमें बताता है कि हमने क्या सुना। कमाल की मशीनें हैं ना? अच्छा, एक बात सोचिए, एक चिड़िया का चहचहाना और एक शेर का दहाड़ना, दोनों ही आवाजें हैं, पर कितनी अलग हैं। तो आखिर इनमें फर्क क्या है? देखिए, किसी भी ध्वनि के दो मेन गुण होते हैं। एक है लाउडनेस यानी प्रबलता, और दूसरा है पिच यानी तारत्व। लाउडनेस तय होती है कंपन के साइज से, जिसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। जितना बड़ा कंपन उतनी तेज आवाज। और पिच तय होती है कंपन की स्पीड से यानी फ्रीक्वेंसी से। जितनी तेज वाइब्रेशन उतनी ही तीखी या हाई पिच आवाज। ध्वनि की लाउडनेस को डेसिबल यानी डीबी में नापते हैं। जैसे हम जब नॉर्मली सांस लेते हैं तो वो सिर्फ 10 डेसिबल होता है, लेकिन 80 डेसिबल से ज्यादा का शोर, जैसे किसी फैक्ट्री का शोर, हमारे कानों को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। ये बहुत जरूरी है याद रखना। लेकिन हर आवाज संगीत नहीं होती। कभी कभी यही ध्वनि हमारे लिए सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है, जिसे हम कहते हैं शोर। संगीत और शोर में एक बहुत बेसिक सा फर्क है। संगीत की जो साउंड वेव्स होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, एक पैटर्न में होती हैं जो हमें सुनने में अच्छी लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ शोर की तरंगें वो बिल्कुल बेतरतीब और कानों को चुभने वाली होती हैं।
और ये जो अनचाही आवाज है, जिसे हम ध्वनि प्रदूषण या नॉइज पोल्यूशन कहते हैं, ये बहुत खतरनाक हो सकती है। इससे लोगों को नींद ना आने की बीमारी, टेंशन और यहाँ तक कि सुनने की शक्ति को भी हमेशा के लिए नुकसान पहुंच सकता है। पर अच्छी खबर यह है कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मशीनों में साइलेंसर लगाकर, गाड़ियों के हॉर्न का बेवजह इस्तेमाल बंद करके और सबसे जरूरी, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर हम ध्वनि प्रदूषण को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो अगली बार जब कोई आवाज सुनाई दे तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, ये कहां से आ रही है, ये हम तक कैसे पहुंची, और सबसे जरूरी सवाल ये कि हमारी इस दुनिया में कौन सी ध्वनियां हैं जिन्हें बचाने की जरूरत है और कौन सा शोर है जिसे हमेशा के लिए शांत कर देना चाहिए। अगर आप भी घर बैठे पढ़ाई आसान बनाना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर ये अध्याय आपको साफ समझ आया हो तो कमेंट में बताइए कि कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। अगले अध्याय की वीडियो भी जल्द आएगी। धन्यवाद।